नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद रखती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पापा की कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। मेरे हिसाब से साई करुणा परिवार के काफी ऐसे सदस्य होंगे, साई भक्त होंगे, जो शायद शिरडी एक न एक बार जा चुके होंगे। पर आज के जमाने की शिरडी और उस जमाने की शिरडी जब साईं बाबा शिरडी में थे, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। उन दिनों अगर आपको शिरडी में एंटर होना होता था ना, तो कोपरगांव की एंड से अगर आप एंटर हो रहे हो, तो वहां पर एक छोटा सा नाला हुआ करता था, जिसे मराठी में वो शायद आपने साहित्य चरित्र पढ़ा होगा, उसमें कई बार उसका उल्लेख है, शिवेचा ओढा। दैट मीन्स कि बॉर्डर जो होती है, शिव मतलब बॉर्डर होती है, बॉर्डर पर बहने वाला एक नाला। तो उस नाले को क्रॉस करके आप शिरडी के अंदर एंटर हो सकते थे। शिरडी गांव के लोग हैं ना, उन दिनों टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे शिरडी में, तो मॉर्निंग ड्यूटी के लिए इसी नाले के पास में जाया करते थे, क्योंकि ये नाला रोड पर था, होने के बावजूद भी सुबह जब अंधेरे का वक्त होता था ना, 3-4 बजे का समय होता था, तो उस रोड से हार्डली कोई गुजरता था। और उस नाले के पास में जो पौधे, इतने इतने हाइट के पौधे हुआ करते थे, तो लोग वहीं जाना बेहतर समझते थे। तो जब ज्योतिन्द्र तरखड़ जी शिरडी में हुआ करते थे, तो वो भी सुबह 3-3:30 बजे उठकर इसी नाले के पास में जाया करते थे मॉर्निंग ड्यूटी के लिए। तो एक मॉनसून सीजन चल रहा था, जब ज्योतिन्द्र तरखड़ जी वहीं पर थे और रिमझिम बारिश की शुरुआत होने लग गई थी। उस वक्त ज्योतिन्द्र जी सुबह उठकर 3-3:30 के समय पे हाथ में छाता और टॉर्च लेकर निकल पड़े। वो वहां पहुंचे नाले के पास, और जैसे ही वो बैठे थे, तो उन्होंने सुना कि उस नाले की दूसरी साइड से, उस पार से कोई इंसान बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। उन्हें स्पष्ट कुछ सुनाई नहीं दे रहा था उस वक्त। थोड़ी देर बाद, लेकिन कुछ 2-3 मिनट के समय पे के बाद, वो इंसान की आवाज क्लियर आने लग गई थी। वो चिल्ला रहा था, लोंडा आला रे आला पड़ा। इसका मतलब उस वक्त लोंडा, इस वर्ड का मतलब उस वक्त ज्योतिन्द्र जी नहीं समझ पाए थे, क्योंकि ज्योतिन्द्र जी हालांकि महाराष्ट्रियन फैमिली से थे, पर सेंट जेवियर स्कूल के स्टूडेंट रह चुके थे। इस वजह से उन्हें ये वर्ड का मतलब समझ में ही नहीं आ रहा, तो वो वहीं बैठे हुए थे। पर ये उनके ध्यान में जरूर आ गया था कि वो अलर्ट कर रहा है या वार्न कर रहा है कि यहाँ से सब लोग भाग जाओ, ये जगह सब लोग छोड़ दो। इतना उनकी समझ में जरूर आ चुका था। लोंडा वर्ड मराठी है, इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ कि एक कॉलम ऑफ वाटर बोल सकते हो आप, या बहुत बड़ा फ्लो पानी का कह सकते हैं। बार बार उस इंसान की चेतावनी के बाद ज्योतिन्द्र तरखड़ जी खड़े हो गए अपनी जगह पर, और उन्होंने टॉर्च ऑन किया, तो उन्होंने पाया कि सामने से एक बहुत बड़ा काले पानी का फ्लो उनकी ओर बढ़ते हुए आ रहा था। काफी अंधेरा था उस वक्त, इसलिए वो जो अलर्ट करने वाला इंसान इन्हें दिखाई नहीं दिया। पर जैसे टॉर्च की रोशनी में उन्हें वो पानी का रेला, जिसे हम कह सकते आते हुए अपनी तरफ बढ़ते हुए नजर आया, वो जोर से चिल्लाए, बाबा मी मेलो मला वाचवा। इसका मतलब, बाबा मैं मरने जा रहा हूं अभी, तो आकर प्लीज मुझे बचा लीजिए आप। अब जैसे ही अपनी आंखें बंद कर ली और उस जगह पर भूत बनकर खड़े हो गए, डर के मारे वो हिल तक नहीं पाए, और उन्होंने आंखें बंद कर ली और कंटिन्यूस साईं बाबा का नाम उच्चारण करना, जोर जोर से बाबा को पुकारना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में इन्होंने ये पाया कि वो पानी का रेला जो काफी नजदीक था इनसे, वो अभी तक इनको टच नहीं हुआ है, और ये पानी में बहे नहीं है और अभी तक जिंदा है। तब उन्होंने आंख खोलकर देखी ना, तो वो जो दृश्य उन्होंने देखा, वो विश्वास करने लायक नहीं था कि उनके जस्ट पीछे से वो पानी दो साइड्स में डिवाइड, दो भागों में डिवाइड हो चुका था, दो पार्ट्स में, और उनको बिना टच किए हुए पानी दोनों साइड से आगे बढ़ता हुआ
जा रहा था। उन्होंने देखा कि ये पानी के अंदर जो फसलें थी छोटी छोटी, या झाड़ और पौधे, केटल्स जिसे हम कहते हैं, गाय भैंस बकरी इंसान, ये सब बहते हुए उन्हें नजर आ रहे थे दोनों साइड से अपने। इन्होंने बाबा को जोर जोर से फिर भी पुकारना चालू किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने पाया कि पानी पूरी तरह से नीचे उतर चुका था और शांत हो चुका था, और पानी इनको टच हो चुका था, और वो अब घुटने की हाइट के पानी में उसी नाले के पास में अभी भी खड़े हुए थे। उस बाबा को उन्होंने उसी वक्त थैंक्स बोला और रास्ता निकालते हुए वहां से बाहर निकले, अपने घर गए और तुरंत नहाने गए। और नहाकर जब वापस आए तब उन्होंने अपनी माँ को बताया कि आज वो क्या चीज फेस करके और किस तरह से मौत से बचकर घर आ चुके हैं। उनकी माता ने कहा कि मौत के जबड़े में से निकालकर बाबा तुम्हें आज लेकर आए हैं, तो इसी वक्त तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम जाओ और साईं बाबा को थैंक्स बोलो। तुरंत जैसे ही उनकी माता जी ने आदेश दिया, वो दौड़ते दौड़ते बाबा के पास में आए, और जैसे सीढ़ी चढ़ रहे थे, द्वारका माई की सीढ़ी पर जैसे ही उन्होंने कदम रखा था, तो साईं बाबा ने थोड़े ऊंची आवाज में उनसे कहा, भाऊ आज सुबह सुबह तुम मेरे नाम से मदद के लिए इतने जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे थे? भाऊ तुम क्या मौत से डरते हो? उन्होंने पूजा सामग्री जो लाई थी ना, वो साइड में रख दी, और वो बिछ गए थे बाबा के कदमों में, और बाबा के कदमों को पकड़कर उन्होंने बोला, बाबा बहुत ऑर्डिनरी इंसान हूं मैं, और जब एक साक्षात मौत आपके सामने खड़ी हो तो मेरी जगह और कोई भी इंसान होता बाबा, तो डरे बगैर तो नहीं रह सकता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बचा लिया इस मौत से। बाबा ने तुरंत उनको कंधों से पकड़ा, उन्हें खड़ा किया और उनसे कहा कि भाऊ, जो मैं शिरडी तुम्हें लेकर आता हूं ना, तो वो मौत के अधीन करने के लिए तुम्हें नहीं लाता हूं, और इतनी जल्दी और इतने आसानी से तुम मरोगे भी नहीं, क्योंकि जिंदगी में आगे भविष्य में तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे कामों को अंजाम देने के बाकी है। वीरेंद्र तरखड़ जी, ज्योतिंद्र तरखड़ जी के बेटे, उन्होंने ये किस्सा लिखा हुआ है। उसके आगे वो बताते हैं कि एक कॉमन मैन के लिए ऐसी किसी अनुभूति को जब तक अपने साथ ना बीते, या साक्षात्कार इस चीज का हमसे ना हो, तब तक बिलीव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उन्होंने कहा कि जून 1962 में रिगल थिएटर कोलाबा में उन्होंने एक मूवी देखी थी, 10 कमांडमेंट्स। अब इस मूवी का जो चमत्कार था, वो और इनके पिता के साथ में, ज्योतिंद्र जी के साथ में घटित ये जो मैंने चमत्कार आपको अभी अभी सुनाया, ये आपस में काफी सिमिलर थे। इस वजह से जब वो देखकर अपने घर आए तो उन्होंने अपने पिता से कहा, ज्योतिंद्र जी से कहा कि आप मेरे साथ एक मूवी देखने के लिए चलिए। ज्योतिंद्र तरखड़ बाबा से मिलने के बाद मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो होता है ना, उससे काफी दूर जा चुके थे, और ये 1962 तक करीब करीब 35 से 40 साल का समय गुजर चुका था। ज्योतिंद्र जी ने थिएटर में कभी भी कदम नहीं रखा था, पर बेटे की काफी मिन्नतों के बाद वो जाने के लिए रेडी हुए, क्योंकि वीरेंद्र तरखड़ जी ने उनसे कहा था कि चलिए मैं आपको आपके साईं बाबा से मिलाता हूँ। अब उन दिनों बॉम्बे के न्यू थिएटर में, न्यू टॉकीज में उस वक्त ये मूवी लगी हुई थी, जिसमें 70 mm का पर्दा था और स्टेरियोफोनिक साउंड था। तो ये फिल्म देखने में उस वक्त काफी रियल महसूस होगी, ये सोचकर ज्योतिंद्र जी को लेकर वीरेंद्र तरखड़ जी उस थिएटर में गए, जो कि आज की तारीख में ग्लोबस थिएटर के नाम से फेमस है। फिल्म शुरू हुई, सारे सीन्स ज्योतिंद्र जी तरखड़ जी ने देखे, और उन्होंने पाया कि इस फिल्म का जो कैरेक्टर है मोजेस, वो साईं बाबा से काफी मिलता जुलता कैरेक्टर था। और उस फिल्म में भी
मोजेस जब ज्यू लोगों को लेकर रेड सी के किनारे पर आते हैं और भगवान को प्रे करते हैं कि गॉड को कि रास्ता दीजिए हमें यहाँ से निकलने का, उसी तरह जिस तरह से ज्योतिंद्र जी के साथ अनुभव हुआ था वो सेम अनुभव ये था। और वो फ्लड से बचाने के लिए उस वक्त एक चमत्कार होता है और रेड सी जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और ज्यू लोग जो होते हैं वो वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। ज्योतिंद्र जी थिएटर के बाहर आने के बाद उनसे बोले, यस वीरू, अब कम से कम तुम ये समझने में या विश्वास करने में मान जाओगे इस बात को कि जो मैंने उस वक्त अनुभव किया था वो अनुभव आज जो तुमने देखा है फिल्म में वो काफी सिमिलर था। और तुम लोगों ने तो क्या लाइफ जी है, लेकिन मैंने जो साईं बाबा की छत्र छाया में रहकर वो लाइफ जी हुई है या वो अनुभव मैंने पाए हैं कि जो मैं अगर बताना भी चाहूँ तो शायद तुम लोग बिलीव ना करते, पर आज की फिल्म देखने के बाद वीरू तुम जरूर बिलीव करोगे इस बात पर कि उस वक्त मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा था और किस तरह से साईं बाबा ने उस वक्त आकर मेरी हेल्प की थी। बताइए, ये साक्षात रोंगटे खड़े करने वाला अनुभव है। लेकिन जो भक्त, अगर आप संकट में हो तो सिवाय साईं बाबा के, और अगर आप साईं भक्त भी हो या ना भी हो, लेकिन सिवाय साईं बाबा के आपका तारणहार कोई नहीं। अगर एक बार भी आपने दिल से, आपकी आत्मा की गहराइयों से उस एक संकट की घड़ी में आपको पुकारा तो इतनी जल्दी आपको मदद मिल जाएगी। और बहुत मुश्किल है आपको कोई तकलीफ पहुंचा जाए। किसी की क्या मजाल बताइए, किसी की क्या हिम्मत कि आप इनकी छत्र छाया में हो और आपको कोई टच भी कर जाए, आपका कोई बाल भी बांका कर जाए। विश्वास बहुत गहरा होना चाहिए इसके लिए साईं बाबा में आपको, और श्रद्धा और सबूरी का दामन आपको नहीं छोड़ना चाहिए। श्रद्धा आप में है और अगर आप में सबूरी है तो बाबा ऐसी ऐसी जगह से आपको पार कर देंगे, ऐसे ऐसे संकटों से आपको पार कर देंगे कि आप शायद सोच भी ना पाओ। कई ऐसे भक्त हैं साईं बाबा के जो साई करुणा चैनल के व्यूवर्स हैं, इन लोगों से कई बार मुझे ये मैसेज आता है कि हम आपसे, दीदी हम आपसे बात करना चाहते हैं, हमारा दुख बहुत बड़ा है, हमको तकलीफ है बहुत, और शायद आपसे बात करके हम हल दुख हल्का हो, हमारा कोई रास्ता हमारे लिए मिले। हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ मैं इनसे कि मैं बात करने का एक जरिया आपको मैसेंजर पे आप बात कर सकते हो, ये जरूर मैंने आपको बताया है, लेकिन मुझे बहुत कुछ अलग मैं कर रही हूँ, कुछ ऊंचे स्थान पर मैं हूँ, ये समझने की भूल मत कीजिए। जिस तरह से आप साईं बाबा के भक्त हैं ना, उसी तरह से मैं भी साईं बाबा की ये भक्त हूँ और उन्हीं के आदेश से यहाँ बैठी हूँ, और वो जो बुलवा रहे हैं वही मैं आपके सामने बोल रही हूँ। तो इतनी ऊंची पदवी मुझे मत दीजिए कि मैं आपका कोई दुख हल्का कर सकूं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहती हूँ आपसे फिर दोबारा कि जितना हो सके बाबा में विश्वास रखिए। बाबा आपको तकलीफों से पार करेंगे। मैं तो कोई नहीं होती हूँ, कुछ भी सलाह भी आपको देने लायक नहीं समझती हूँ आपने। चलिए फिर किसी दिन हो सकता है, किसी दिन हम लाइव आए और भक्त साईं बाबा के हम सब एक साथ जमा हो और एक दूसरे से बातचीत करें, ये भी संभव है। इसकी भी कोशिश मैं जरूर करूंगी। आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो बताइएगा जरूर मुझे, लेकिन ओम साई राम के मैसेज करना मत भूलिएगा। चाहे और कुछ बोले ना बोले, आप लोग ओम साई राम जरूर करते जाइए। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग कीजिए, और नए भक्तों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि साई करुणा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचती रहे। फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक बहुत अच्छा अनुभव लेकर। तब तक के लिए कहीं बचाइएगा।